नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल निफ्टी की एक्सपायरी है और जब भी एक्सपायरी होती है मार्केट में आपने देखा है अमूमन बड़े मूव्स आते हैं, चाहे वो ऊपर के हो चाहे वो नीचे को हो। तो कल किस प्रकार का मूव मार्केट में देखने को मिल सकता है, आज की जो निफ्टी की क्लोजिंग है वो कैसी रही है और एफआईआई डीआईआई के डेटा क्या कह रहे हैं और रशिया से क्या खबर निकल के आ रही है। दोस्तों देखिए, अमेरिका और रशिया इस समय हमारे दो बड़े, बोलते हैं ना, एक दोस्त है दूसरा दुश्मन है। अब अमेरिका कल तक हमारा दोस्त था दोस्तों, अब की बार ट्रम्प सरकार, तो वो चीज तो अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। मगर इस समय रशिया भारत का साथ दे रहा है, तो वहां से एक खबर निकल के आ रही है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इंडेक्स के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से हमारे आज के इंडेक्स जो है वो वर्क कर रहे थे और साथ ही साथ निफ्टी के चार्ट के ऊपर क्या नजर आ रहा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, निफ्टी के चार्ट पर ही चलते हैं। कल जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि 25,000 को नॉक नॉक कर रहा है निफ्टी, आज निफ्टी ने 25,000 को तोड़ा और सस्टेन भी कर पाया। हालांकि 25,000 से और भी ऊपर गया था, 25,100 की तरफ बढ़ रहा था, फिर धीरे धीरे करके हमने देखा गिरावट हुई और 25,050 पे निफ्टी क्लोज कर गया। अब निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट क्या नजर आ रहा है दोस्तों? देखिए, निफ्टी का अगला जो पड़ाव है, ठीक है, जो अगला पड़ाव है वो कहीं ना कहीं 25,200 की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके पीछे वजह बहुत सारी है। वजह ये भी है दोस्तों कि कल निफ्टी की एक्सपायरी है और आज जिस प्रकार से वर्क हुआ है मार्केट के अंदर वो काफी अच्छा हुआ है। सेंसेक्स में 200-250 पॉइंट की तेजी थी आज, ज्यादा नहीं, 213 पॉइंट। निफ्टी में 69 पॉइंट। मगर आज मार्केट में कई छोटे शेयर, स्मॉल कैप कंपनियां जो है अच्छा काम कर रही थी। हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स आपको 159 ही पॉइंट ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा, मगर वो कई स्टॉक जो काफी लंबे समय से दबे पड़े थे दोस्तों, वो आज उठकर निकल कर आए और अचानक नींद से जागे और उन्होंने कहा हम भी हैं बाजार के अंदर। और उसमें से एक कंपनी के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ओला। मगर आज इंडेक्स में कैसा प्रदर्शन रहा दोस्तों? अगर आप इंडेक्स वाइज देखेंगे तो मतलब आपको लगेगा कि कोई खास नहीं था। अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी में 26 कंपनियां ग्रीन में, 24 कंपनियां रेड में। वहीं निफ्टी 500 में देखेंगे तो 268 कंपनियां ग्रीन में, 230 कंपनियां रेड में। मतलब 50-50 का रेशियो देखने को मिल रहा। सेंसेक्स 16-14 का रेशियो था। मतलब आपको लगेगा यार कुछ खास तो था नहीं मार्केट में। मगर उन लोगों से पूछिए जो लोग छोटे स्टॉक में निवेश करते हैं, वहां पर आज अच्छी तेजी थी। हालांकि मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, मगर फिर भी मेरा काम है आप तक बताना। ऑटो ठीक कर रहा था दोस्तों, 50-50 का रेशियो ऑटो में भी था। एनर्जी कोई खास नहीं कर रहा था। एफएमसीजी बहुत ही बढ़िया कर रहा था, 13 और 2, यानी कि 13 शेयर ग्रीन में, 2 शेयर रेड में। आईटी ने कमाल कर दिया, मार्केट को खींचने में आईटी का बहुत योगदान था। 10 के 10 शेयर जो है वो ग्रीन में बंद हुए। बाकी ठीक था। मेटल में ऑलरेडी टैरिफ की न्यूज थी, तो मेटल में आप देख सकते हैं कि कोई खास रिएक्शन देखने को नहीं मिला। एफआईआई आज भी एफआईआई ने बेचा है, छोटा ही बेचा है, 1100 करोड़ का बेचा है कैश में। और वहीं अगर आप इसमें देखेंगे फ्यूचर्स में तो भी 1000 करोड़ के आसपास बेचा है। वहीं डीआईआई ने 1800 करोड़ का खरीद लिया है। मतलब यहाँ पर नेट टू नेट अगर मैं बात करूं तो एफआईआई छोटी क्वांटिटी में ही सही अभी भी बेच रहे हैं। रशिया एक तरफा दोस्तों कह रहा है कि भारत को कि हम ये चाहते हैं और हमें ये लगता है, एक्सेप्ट कर रहे हैं वो लोग कि आप हमसे ऑयल खरीदते रहेंगे और इंडिया चाइना रशिया की बात चलती रहेगी। ऐसा ही रशिया की तरफ से दोस्तों बयान आ रहा है और कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग खड़ा है रशिया भारत के साथ। देखिए, कीमत उसको भी चुकानी पड़ सकती है अगर वो इंडिया के साथ खड़ा, और इंडिया कीमत ऑलरेडी चुका रहा है। 50% हम पर टैरिफ लगा दिया गया है। तो आने वाले समय में हमें ये भी देखना होगा कि रशिया कितना स्ट्रॉन्ग भारत के साथ खड़ा रहता है। अब फिर से मैं निफ्टी के चार्ट पे आया हूं दोस्तों। निफ्टी का चार्ट इस समय स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखा रहा है, मगर आपको इस स्ट्रॉन्ग मूवमेंट में ये याद रखना होगा कि हमारा जो सपोर्ट है वो 24,800 है, याद रखिएगा। तो 24,800 के आसपास हमारा सपोर्ट अभी भी है। अमूमन हम देखते हैं कि निफ्टी एक्सपायरी के दिन बड़े झटके देता है दोस्तों। कभी कभी बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है, कभी कभी बहुत तेजी से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। कल के दिन में
आपको 24,800 पर नजर रखनी पड़ेगी। हालांकि हम ऊपर हैं, यहाँ से बहुत 250 पॉइंट ऊपर है, मगर अगर हम सस्टेन करते हैं 24,800 को, या ये कह लीजिए सिर्फ कल की अगर मैं बात करूं तो 25,000 इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मैं थोड़ा सा दूर तक बात करूं 15 दिन 20 दिन, तो 24,800 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और कल के दिन की बात करूं तो 25,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा कल के लिए। एक्सपायरी की बात हो रही है यहाँ पे सिर्फ, फिर अगले दिन से हम दूसरी तरीके से काम करेंगे। तो 25,000 अगर तोड़ कर नीचे निफ्टी आधा पौन घंटा ट्रेड करता है तो याद रखिएगा थोड़ा सी बिकवाली और बढ़ सकती है। और 25,000 से ऊपर अगर आधा एक घंटा निफ्टी ट्रेड करने लगता है तो शॉर्ट कवरिंग बहुत तेजी से आएगी दोस्तों, और वो फिर निफ्टी को 25,200 की तरफ भी ले जा सकती है। अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स अभी भी अपने रेजिस्टेंस से दूर है, 82,125 का रेजिस्टेंस है। और अगर मैं बात करूं मिड कैप स्मॉल कैप के बारे में तो यहाँ ठीक ठाक चल रहा है मिड कैप, हालांकि सपोर्ट से ऊपर आ गया है मगर रेजिस्टेंस यहां से बहुत दूर है मिड कैप का। और अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास आके खड़ा हो गया 18,000 के आसपास का रेजिस्टेंस स्मॉल कैप का है। बहरहाल अगर ओवरऑल मार्केट को देखें दोस्तों तो मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग है, कोई बैड न्यूज नहीं है। अगर अमेरिका की बात करूं तो इस समय वहां पर भी कोई खास डाउनसाइड नहीं है। नेस्डेक के अंदर करीब 200-250 पॉइंट की गिरावट है, और डाउ के अंदर 12-13 पॉइंट की गिरावट है। यूरोपियन मार्केट में थोड़ी सी हल्की सी बिकवाली है, मगर याद रखिएगा इंडियन मार्केट थोड़ा सा 24,000 के पास आने के बाद स्ट्रांगली ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। और जब भी बाजार स्ट्रांगली ऊपर आने की कोशिश करता है ना दोस्तों, तो फिर मार्केट एकदम से वो मूवमेंट देता है जो आपने 21,000 से 25,000 का देखा, ये वाला मूवमेंट। देखिए हम यहां से चले 21,700 से और भागते चले गए कहां तक, 25,000 तक, नॉन स्टॉप भागे हम दोस्तों, लगातार तेजी में रहे। तो जब भी बाजार इस प्रकार के मूवमेंट देता है तो वो एकदम से सडनली बहुत तेजी से ऊपर जाता है, फिर मौका नहीं देता है। देखिए यहां से यहां तक में किसी को खास मौका नहीं मिला, अब गिरा है। अब यहां से यहां तक अगर ये मान लीजिए अपने हाई की तरफ बढ़ता है, लाइफ हाई की तरफ, तो मौका कितने लोगों को मिलेगा। जैसा कि अभी रिसेंटली आपने देखा एक बड़ा गैप अप हो गया 300 पॉइंट का, ये वाला गैप अप 24,600 से सीधा हम खुल गए कहां पर, 25,000 के नजदीक। तो ये बड़े गैप अप आ जाते हैं, इसमें मार्केट जो है मूवमेंट बहुत तेजी से देता है मगर मौके नहीं दे पाता है। तो फिलहाल मुझे लगता है निफ्टी कल के दिन भी स्ट्रांग रहना चाहिए। कंडीशन अप्लाई, 25,000 से नीचे हम करीबन आधा पौन घंटा ट्रेड नहीं करने चाहिए। 25,000 से ऊपर अगर हम आधा पौन घंटा ट्रेड कर गए तो शॉर्ट कवरिंग बहुत तेजी से आ सकती है दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।